ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 7/3/26 आज की डेट है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, है ना। बाबा के साथ हम मददगार बने। बाबा भी लौट गया क्या? लौटा तो नहीं, अभी है ही ना। तो बाबा के मददगार पूरे समय तक बनना है, मतलब जब तक हम हैं, जागृत इस शरीर में हैं, तब तक बने रहना है। इसीलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं होता है। इस समय हम मददगार बनते हैं तो हमारा सिमरन होता है, पूजन नहीं होता है, क्योंकि शरीर अभी अपवित्र है। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? कौन सा नशा हमेशा रहना चाहिए? उत्तर है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। कौन सा नशा रहना चाहिए? हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तो पुराने जन्म, पुराने स्वभाव संस्कार से हम मर चुके हैं। उसको फिर से नहीं लाना, अपने जीवन में अलौकिकता मिलाना है। तो उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की रजाई का वर्षा अभी लेते हैं। तो यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए, है ना। बीच बीच में लोप हो जाता है ना, उसको निरंतर करना है। योग तपस्या एकदम निरंतर हमारा चले। बाहर से भले हम सब कुछ निभा रहे, लेकिन अंदर से बाबा बाबा और कुछ भी नहीं। तो विश्व का मालिक बनना तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना भी है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी। किसी से भी लड़ना झगड़ना भी नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करो। बाबा जो धारणा सिखा रहे उसको अच्छी रीति करना है। गीत बजाए, जो पिया के साथ है उसके लिए क्या है? कहाँ खोए हुए हैं? अटेंशन, जागृत होकर। हाँ, बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने समझा इस गीत का मतलब कि जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो देहधारियों के साथ है उसके लिए रात है। तो ये समझना है ना कि हम उस वही, इसीलिए तो हम दुखी हुए, तब तो हम बाबा में जुड़े। फिर बाबा का बनने के बाद सब अच्छा होने लगा तो फिर हम उधर ही भाग रहे। ये क्या है? किसके लिए इतना सहन किए? निकलने के लिए, और फिर डूब रहे हैं। तो फिर वही रीति लाना है क्या? वही जिंदगी लाना है, कलयुगी जीवन। तो बाबा कहते हैं, जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल होना, डबल है ना, बाप दादा दोनों है, डबल है। तो यह अच्छी रीति समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे वह तो जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, है ना। बाहर वाले नहीं जानते, लेकिन हम बच्चे जानते हैं। अपना शरीर, उनको अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा को, श्री कृष्ण को अपना शरीर है। ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा स्थापन करेंगे। कभी भी ऐसा बोला गया कि कृष्ण द्वारा स्थापना किया गया? हमेशा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना हुई। तो ब्रह्मा यानी कि जो पतित शरीर है उनके शरीर में आकर शिव बाबा करता है, कृष्ण के शरीर में नहीं। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े ना। अब पतित शरीर में शिव बाबा को आना पड़े, और कोई उपाय नहीं है ना। कभी कभी देखिए कल्प में एक बार, लेकिन पतित शरीर में आना पड़े, इसका भी गहरा राज है ना। कि कभी कभी हम लोगों को आपस में और योग तपस्या बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? कभी समझानी, डांटना, समझाना, सब कुछ करना पड़ता है। यही तो पतितपना है ना, जिसको खत्म भी करना है। तो प्रेरणा आदि की यहाँ बात नहीं, यहाँ तो सावधानी, समझानी, सब कुछ दिया जा रहा है। तो बाप ब्रह्मा द्वारा समझा देते हैं। विजय माला जिसको रुंड माला कहा जाता है, विजय माला जिसको रुंड माला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि रुद्रमाला तो सिर्फ सिमरी जाती है। मेरु कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को, बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जाती है ना। तो रुंड माला विष्णु की माला, रुद्र माला जो हम अभी बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, उसकी माला। तो हमारी पूजा, हमारी सिमरन होती है केवल, लेकिन पूजन नहीं होता है। और रुंड माला की पूजा होती है, तो पूजी जाती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरन होता है अंत में, अभी नहीं होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा
जब शरीर छोड़ दिया, अव्यक्त फरिश्ता बना, तो देखिए कितना विशाल सेवा होने लगा, क्योंकि अव्यक्त हो गया। तो अभी हम लोग पुरुषार्थी हैं, इसलिए अभी सिमरन नहीं होगा, अभी हमें पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। सुमिरन तो अंत में होगा कि हाँ कितना विशेष कार्य लोग करके जा रहे हैं। आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की माला है? प्रश्न तो उठेगा ना, किसकी माला बन रही है, आत्माओं की कि जीव आत्माओं की? विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीव आत्माओं की माला ना। विष्णु की माला चैतन्य जीव आत्माओं की माला, रुद्र माला जो होती है ना वो आत्माओं की माला होती है। तो लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हों को आत्मा और शरीर दोनों पवित्र मिलता है। विष्णु की माला क्यों पूजी गई? क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हुआ। तो रुद्रमाला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, और क्योंकि शरीर तो अपवित्र है इस समय, तो वह तो पूजे नहीं जा सकते ना। आत्मा कैसे पूजी जाती है, ये भी सवाल है। आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कहती हो रुद्रमाला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती है, सिमरन होती है। जब जब नाम ही सिमरनी है, जब नाम ही सिमरनी है तो पूजी कैसे जाएगी? तो माला जो होता है ना, रुद्र माला देखते हैं ना, जाप करते हैं, सिमरन करते हैं। तो जो भी दाने हैं वह तुम बच्चों के सिमरन होते हैं। इस समय जो 108 की माला में आ रहे हैं उन्हीं का सिमरन होता है। उसके बाद 16,108 का सिमरन होता है, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है, और वो कहीं कहीं से लोग करते हैं, लेकिन 108 का तो पूरा जाप करते हैं। तो जब शरीर में है तब पुरुषार्थ करते हैं और इसी का जाप होता है। दाने तो ब्राह्मण को ही कहेंगे, सिमरन किसको करते हैं यह तो किसी को भी पता नहीं। तो है ना, 108 जो बाबा के संपूर्ण रूप से सहयोगी बनते हैं ना, उसका सिमरन होता है, सभी बच्चों का सिमरन नहीं होता है इसमें भी। तो वह है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। जगदम्बा देवियाँ आदि बहुत हैं, उनको याद करना चाहिए। बहुत सारी देवियां हैं, याद करना चाहिए नहीं। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर पतित है, आत्मा पवित्र है। तो परंतु वह पूजी नहीं जा सकती ना, सिमरी जाती है। आत्मा को देखा नहीं जाता है, आत्मा सूक्ष्म है, तो पूजा कैसे किया जाएगा? तो उसका सिमरन होता है। और अभी हमारा शरीर तो अपवित्र है और आत्मा हम पवित्र बन रहे हैं, तो आत्मा का सिमरन होगा, पूजा नहीं किया जाएगा। तो कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ ही होना चाहिए ना। जो पूछे तो यानी समझा हुआ होगा, तभी तो क्वेश्चन आंसर करेगा ना। तो तुम हो ब्राह्मणिया, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो, और फिर यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए तो फिर देवताओं की, है ना। पहले तो माला ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवी देवताओं की माला। तो अभी ब्राह्मणों की माला तो बन नहीं रही है, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है स्थिति। विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी, है ना, रिजल्ट निकलेगी। मंथन करने से क्या क्या निकलता है? दूध का जब मक्खन निकालते हैं, ये मलाई को मथते हैं, तो क्या क्या निकलता है? हाँ, मक्खन भी निकलता और छाछ भी निकलता है, दोनों ही पौष्टिक है, लेकिन मक्खन को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है ना। छाछ भी बहुत उपयोगी है। तो इस तरह से जब हम अंदर में मंथन करते हैं, तो ज्ञान का मंथन करने से अच्छाई भी आता है और बुराई निकलता भी है। तो जब आत्माएं शालिग्राम के रूप में है तब पूजी जाती हैं। शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी पूजा होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। इस समय मतलब जो शालिग्राम की स्थिति है वो इस समय ब्राह्मण आत्मा के रूप में है, शालिग्राम की स्थिति। तो सिमरन सिर्फ तुम्हारा किया जाता है, क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, है ना। सिमरन केवल किया जाता है क्योंकि हम शरीर के साथ सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। तो ये सब विचार सागर मंथन किया जाता है। तुम इस समय ब्राह्मण हो, शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं, तो ब्रह्मा भी साकार में हुआ ना, ब्रह्मा भी साकार में हुआ, यानी पतित शरीर के साथ हुआ। तुम मेहनत करते हो, यह माला जैसे साकारी हुई, ये माला साकारी हुई। ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं, तुमने भारत को स्वर्ग बनाया। यह रुद्र यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं
उनमें सिर्फ शिव और शालिग्राम ही होते हैं, है ना। उसमें शिव और शालिग्राम कभी देखें? सावन के महीने में ये परात पे पंडित जी बनाते हैं ना, मिट्टी का बनाते हैं, उसके ऊपर चावल रखते हैं, बीच में शिव रखते हैं और साइड साइड में शालिग्राम बनाते, पतला पतला एकदम, उसके ऊपर चावल रखते। चावल रखने का मतलब ये आत्मा है, और बाकी बीच में शिव बाबा की पूजा होती है, क्योंकि वो हमेशा के लिए निराकार है, तो उनका लिंग बनाकर पूजा होता है। तो उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है ना, तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सबका नाम है। तुम्हारा सिमरन करते कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी? वह तो है ज्ञान का सागर। यह है ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी, है ना। तीनों का क्लियर किया गया कि एक है शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा बाबा ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। बाकी ज्ञान गंगा कौन कौन बन रही है तो हमें खुद देखना पड़ेगा ना। तो यह ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती हैं। नंबरवार जिसमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। महिमा भी है ना। कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परी ज्यादा बन जाते हैं। मान सरोवर कौन बना? जो अपने मन को एकदम शुद्ध पवित्र बाप समान बना लिया, सरोवर बना लिया, तो बाबा कहते हैं ना, ऐसी आत्माओं के साथ हम मिलकर क्या बन जाते हैं? परी ज्यादा बन जाते हैं ना, फरिश्ता बनते हैं, क्योंकि वो इसीलिए कहते हैं ना बाबा, जैसा संग वैसा रंग। तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। सिमरनी कहते हैं ना, सिमरन करो। वह तो सिर्फ राम राम कहते, परंतु तुम जानते हो सिमरन किसका होगा? जो जास्ती सेवा करते हैं उनकी सिमरन होगी। तो पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू जो बहुत मेहनत करते, फिर रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनती है ना। जो इस समय बहुत मेहनत करते हैं वही फिर रुद्रमाला से विष्णु की माला में ट्रांसफर होते हैं। तुम्हारी सिर्फ आत्मा इस समय पूजी जाती। तुम अब सिमरन के लायक हो, है ना, लायक हो। सिमरनी तुम्हारी है, बाकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पवित्र और शरीर अपवित्र है। अपवित्र चीज कभी भी पूजी नहीं जाती है। जब रुद्रमाला बनने के लायक बन जाते हो तो अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। तो तुमको साक्षात्कार होगा कि पास विद ऑनर कौन कौन होते हैं। उस समय अभी नहीं पता पड़ रहा कि हम किस माला का दाना बन रहे हैं। 108 की माला का दाना बन रहे हैं, मनका की माला का दाना बन रहा है, कि 16,108 की माला में बन जाएंगे, ये लास्ट में पता पड़ेगा। सर्विस करने से नामाचार तो बहुत हो जाता, जितना ज़्यादा हम सेवा करेंगे उतना नामाचार होगा। मालूम पड़ता जाएगा विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएगा। यह बातें बड़ी गुई है ना, कौन कौन आएगा, क्योंकि दिख तो रहा ना सभी सफ़ेद वस्त्रधारी, सभी मुरली सुन रहे, सभी योग तपस्या, लेकिन ये मन की स्थिति कि हम एनी टाइम किस स्थिति में हैं, ये हमारे मन की स्थिति ही डिसाइड करेगी कि हम किस रूप में रह रहे हैं इस समय। तो मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? गॉड तो एक ही है, बाकी जो पास बैठे ना उनकी माला बनती होगी, है ना। जो बाबा के नज़दीक रहते हैं उनकी माला बनती है। जैसे क्रिश्चियन भी आए, क्राइस्ट भी आए, तो वो बाबा के से बहुत दूर थे, वो नज़दीक नहीं थे, इसलिए उनको द्वापर में दिखाया गया। लेकिन हमें अभी नज़दीक में जाना है, बाबा के समान बनकर रहना है। तो इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो। अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते हो तो कैसे समझेंगे लोग, है ना। जब बाबा के बच्चे ही नहीं समझेंगे ज्ञान को अच्छी तरह से, तो बाहर वाले क्या समझेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि पहले तो जैसे बोलते ना कि पहले मधुबन वालों को ठीक होना पड़ता है। अब मधुबन से ही प्रत्यक्षता होती है तो बाहर वाले भी करने लगते। उसी तरह जहाँ जो सेंटर है, सेंटर में ही रहने वालों को बाबा कहता है अच्छे से रहना है, तभी बाहर वाले भी अच्छा करेंगे। तो सबको पति से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित को पावन बनाने वाला है। उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वो आ गए एक बार तो नीचे उतरेंगे वो। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी का सद्गति दाता एक ही बाप है। सो तो सब अंत हो, सो तो जब अंत हो तब तो पता पड़ेगा ना कि सबका सद्गति दाता है। झाड़ जड़ जड़ी भूत हो तब बाप आकर सबको सद्गति देते हैं।
आत्मा ऊपर से आती है धर्म स्थापन करने के लिए। जो धर्म स्थापन करने वाली आत्मा है वो तुरंत शरीर में जन्म नहीं लेती है। वो पहले मतलब जिसके द्वारा करवाना, जैसे ब्रह्मा के शरीर द्वारा करवाना था तो ब्रह्मा के शरीर में शिव बाबा प्रवेश किया। उसी तरह धर्म स्थापक भी देवकुल की कोई आत्मा रहेगी शरीरधारी, उसके तन में प्रवेश करके फिर वो धर्म स्थापन करेंगे। तो जो सिद्धार्थ की कहानी है, तो सिद्धार्थ ने धर्म स्थापन नहीं किया, बुद्ध ने आकर किया। बुद्ध की आत्मा अलग थी, सिद्धार्थ की आत्मा अलग थी। दो आत्मा के द्वारा धर्म स्थापन हुआ, एक शरीर द्वारा किए और एक सूक्ष्म द्वारा किए। तो उनको तो जन्म मरण में आना है ना। सतगुरु एक ही है, वो सबका सदगति दाता है। सच्चा सदगुरु मनुष्य कोई हो ना सके, मनुष्य तो हो ही नहीं सकता है सच्चा सतगुरु। वह तो सिर्फ आते हैं धर्म स्थापन करने, उनकी पिछाड़ी सब फिर आने लगते हैं पाठ बजाने। देखिए धर्म स्थापकों को ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता, क्योंकि जो उनके कुल की आत्माएं ना वो पवित्र है ऊपर में, और वो जब आते हैं तो उनके पिछाड़ी वो आत्माएं उतरने लगती। लेकिन शिव बाबा को यहाँ जो पतित बन गए थे उन्हीं को पावन बनाकर धर्म स्थापन करना पड़ता है। तो जब सब सतो प्रधान अवस्था को पाते तब मैं तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तब मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। जब टोटल आत्माएं एकदम तमो प्रधानता में आ जाती हैं तब बाबा आकर सदगति करते हैं। सब वापस जाते हैं, फिर नए सिरे से चक्र शुरू होता है ना। सब आत्माओं को घर ले जाएंगे, उसके बाद फिर से स्टार्टिंग में देवी देवता उतरेंगे। तुम राजयोग सीखते हो अपने ऊपर राज्य करना, वही रजाई पाएंगे। राजा बने प्रजा व प्रजा बने, है ना, वही रजाई पाएंगे। फिर राजा बने या प्रजा, मतलब बाबा तो ज्ञान दे रहा है। तो जो अच्छा से पुरुषार्थ करेंगे, राजयोग सीखेंगे, वो राजा बनेंगे। अब राजा बनो या प्रजा बनो, किसके हाथ में है? बाप के हाथ में है, हमारे हाथ में है ना। तो प्रजा तो ढेर बनती है, मेहनत तो रजाई पाने की करनी है ना। प्रजा में तो तुरंत आ जाते हैं, खुश हैं, चलो ठीक है जो मिल रहा है तो खा रहे हैं। लेकिन रजाई पाने की भी मेहनत करनी है, अभी स्थिरता नहीं लाना है, अभी बैठ नहीं जाना है हम लोगों को। अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। जो इस समय पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, राजयोग पे ध्यान दे रहा है, उसके आगे जो इस समय खेलकूद में जा रहे हैं वो भरी ढोएंगे। तो सतयुग में आएंगे जरूर, परंतु क्या बनना पड़ेगा उनको? नौकर चाकर बनना पड़ेगा। तो क्या बनना चाहिए? राजा रानी। तो क्या फंसना है? निकलने के लिए तो कितना मेहनत की और अभी फंस जा रहे हैं? ये नहीं, हमें निकलते चले जाना है। तो यह सबको मालूम हो जाएगा, जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता ना कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पे अटेंशन नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं, घड़ी घड़ी निर्णय शक्ति कमजोर पड़ जाता है। माया के अनुसार हम खेल पाल कर लेते हैं और फिर बोलते नहीं हम तो अपनी आत्मिक स्थिति में थे। नहीं, जब आप खुद भी नहीं निकले ना दूसरों को निकाल सके तो क्या फायदा? रजाई थोड़ी मिलेगा, वो तो प्रजा दाखिल हो गया। तो पुजारी वह जो तुम्हारी यह है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक ही है जहाँ मनुष्य से देवता बनना है, लेकिन उसमें भी सभी नंबर वार पास होते हैं, सब एक जैसा पास नहीं होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है। रजाई पद पाने में मेहनत है ना, और सेवा भी करनी है। ऐसा नहीं कि बस बैठ गए योग तपस्या करने और सेवा भी छोड़ दिए, तो क्या वो रजाई में आ जाएंगे? वो भी रजाई में नहीं आएंगे। तो बाबा क्लियर करता है रजाई पद पाने में मेहनत है और सेवा भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको तो अपनी प्रजा भी तो बनानी पड़े ना, है ना। राजयोगी भी रहे और सेवाधारी भी रहे, दोनों का बैलेंस होना चाहिए हमें। तो अच्छी अच्छी भी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती हैं। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ तो बाबा आकर देखे, है ना। बाबा कब देखेगा? बड़ा बगीचा बनाओ। तो अभी तो बहुत छोटा है, बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो सारी डिनास्टी होती है तो ढेर हो जाएंगे ना। सूर्यवंशी में डिनास्टी कितनी होगी, कितनी की होगी? 9 लाख की ना, 9 लाख की होगी ना। तो जो मेहनत करते हैं वो राजा बनते, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी ना। तो गाया भी हुआ है ना, हे प्रभु तेरी सदगति की लीला न्यारी है ना।
तुम कहते हो वाह बाबा वाह, आपकी गतमत न्यारी है, सभी के सदगति करने की श्रीमत यह सबसे न्यारी है ना। गुप्त है ना, ये स्थिति क्या बन रहा है, गुप्त हो रहा है। तो बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते हैं। बाबा इतना प्यार करता है कि जैसे धर्म स्थापक अगर आए और शरीर छोड़े तो चले जाते हैं, लेकिन बाबा शरीर छोड़े, बाबा चला जाएगा छोड़कर? नहीं। तो निराकारी आकारी साकारी लोग को भी नहीं जानती, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना ये भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। इस सारी सृष्टि का चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। पूरी रीति एकदम ज्ञान की गुह्यता को समझकर आगे बढ़ना ही बाबा कहता चक्रवर्ती राजा बनेंगे। पूरे चक्र को जानना हमें। तो यह सब कितनी समझने की बातें हैं। वह तो कह देते हैं कि शिव नाम रूप से न्यारा है, चित्र भी है, फिर भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। मतलब सामने में शिवलिंग भी बनाए, चलो ठीक है, लेकिन दिया तो, लेकिन फिर भी वो स्थान दिए, रूप दिए, गुण दिए, और उसके बाद फिर बोलते नाम रूप से न्यारा है। तो फिर कह देते सर्वव्यापी भी है। अच्छा, सर्वव्यापी कैसे हो गया? तो फिर तो बाबा कहते एक एमपी ने कहा था कि यह मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी। एमपी कहा था ना। तो मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या यह ईश्वर का काम है? ईश्वर मारता है? नहीं। आगे चलकर इन बातों को समझेंगे। जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी तब, मतलब देखिए कम लोग होते हैं ना तो लोग वैल्यू नहीं देते हैं, जब लेकिन वृद्धि को पाने लगते हैं तब लगता है उन लोगों को कि नहीं, इन लोगों का तो विशेष कुछ बात है। तो बाबा ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वह ऐसे ऐसे पत्र लिखे। बाबा ने रात को भी समझाया कि जो होशियार समझते वो ऐसे ऐसे पत्र लिखे। क्या लिखे? कि हम कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, कैसे बच्चे तैयार कर रहे हैं। तो यह पूरी नॉलेज क्या है उसको समझाना चाहिए। लिख सकते हो कि हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं। बाबा को लिखें कि हम समझ गए हैं, हम दे सकते हैं। मूल वतन की नॉलेज हम दे सकते हैं, निराकार बाप का परिचय हम दे सकते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और ब्राह्मण धर्म के बारे में भी हम समझा सकते हैं। ये सब बाबा को बताना है कि हम कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उन्हों की डिनास्टी कैसे चलती है, फिर उसमें रजाई कौन छीन लेता है, वह स्वर्ग कहाँ गया, जैसे कहा जाता ना नर्क कहाँ गया, खत्म हो गया। तो बाबा कहता स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा, उस समय भी अर्थक्वेक आदि होता है। किस समय? सत्युग त्रेता के लास्ट में अर्थक्वेक बहुत बड़ा होगा, जिससे 1.5 इंच झुक जाएगी पृथ्वी, थोड़ा सा। तो वह हीरे ज्वारतों के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल ना सके। सोने हीरे ज्वारत के महल कभी नीचे से निकले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्वर्ग वाला महल नीचे चला गया वो निकला नहीं, वो नहीं निकलेगा। सोमनाथ का मंदिर भी बाद में बना है, उसमें भी जो उन्हों के घर ऊंचे होंगे ना, बाबा कहते ना कि जो जैसे कोई मंदिर बनाता है तो मंदिर बनाए, यानी कि उसके पास मंदिर बनाने से ज़्यादा धन होगा तब तो मंदिर बनाएगा ना। तो यानी कि उसका मंदिर से भी ज़्यादा ऊंचा घर होगा, संपत्ति होगी। तो लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा सोचो। जब द्वापर में सोने हीरो से जड़ा हुआ हम सोमनाथ का मंदिर बनाएं तो महल उससे भी ऊंचा होगा। तो अब लक्ष्मी नारायण का महल कैसा होगा? वो तो बहुत 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 विशेष होगा। तो वह सारी मलकियत कहाँ गई? इतना मलकियत होगा सत्युग त्रेता में, कहाँ गई? मतलब जैसे जैसे गुण लोप होगा ना, कलाएं लोप होंगी ना हमारी, वैसे वैसे सोना क्या है ना, पत्थर का रूप लेने लगता है। तो ये वही है कि ये खेल है, सोना और पत्थर का खेल है, समझे, हीरा और पत्थर का खेल है। तो ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज कितनी जबरदस्त है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ कह देते हैं सर्वव्यापी। यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है तो फिर दान भी करना है ना। इस समय हमें बहुत अच्छे से धन जो मिल रहा है ना उसका दान भी करना है। जो कौन सा धन मिल रहा है? ज्ञान का धन मिल रहा है ना। तो बाबा तुमको देते जाते हैं,
तुम भी देते जाओ। यह अखुट खजाना है, सारा मदार धारणा पर है ना। कितना हम धारणा करके अपनी स्थिति बना रहे हैं। जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। धारणा की स्थिति दिखती है, आंखों में दिखती है, चेहरे चलन में दिखती है, वो दिखती है। तो ख्याल करो, कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा बनते हो, कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा बनते हो। हीरे के मूल्य सबसे जास्ती है, कौड़ी का मूल्य सबसे कम है। अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो। यह बातें कभी किसी के स्वप्न में भी ना आए कि हम कौड़ी से हीरा बन जाएंगे। तो सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं। बाकी यह राज्य कब किसने दिया यह कुछ नहीं जानते। रजाई किसने दी, यहाँ तो सब कुछ भी नहीं है, यहाँ तो है नहीं वैसा। लेकिन जब हम पूरा पुरुषार्थ करके जाएंगे तो हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो राजयोग से स्वर्ग की रजाई मिलती है। तो यह वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम कैसे बने। माया का नशा ना हो, बाप का नशा हो, ज्ञान का नशा हो, प्राप्ति का नशा हो। और हम लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में माया खींच लेती है। माया बड़ी गुप्त है, समझ में नहीं आता है, तो उससे निकलना है हमें। तो परंतु माया भी वह स्थायी नशा रहने नहीं देती। हम शिव बाबा के बच्चे भुला देती है ना। हम भूल जाते हैं, माया के बच्चे बन जाते हैं। तो यह नॉलेज पढ़कर हम विश्व का मालिक बनेंगे। यह कभी किसी की बुद्धि में आता होगा क्या? आया था पहले हम लोग कि हम विश्व के मालिक बनेंगे। बस यही बोलते थे कि भगवान हमको अपने चरणों की धूल बना लो, हम बस तुम्हारी चरणों में बैठे रहें, यही बोलते थे। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत अभी करनी चाहिए ना, कि इतना बड़ा हमें प्रारब्ध मिल रहा है। तो गुरु की निंदा ठौर ना पावे। अगर बाबा का बनकर बाप की निंदा आप करवा रहे हैं तो वो उसको ठिकाना नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप सब ज्ञान समझकर आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। तो यह यहाँ की ही बात है, ब्राह्मणों की ही बात है। गुरु का निंदा ठौर ना पावे, ये ब्राह्मणों की बात है। उनको तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, बाहर वालों को तो कोई लक्ष्य ही नहीं है कि क्या करेंगे। भर सत्संग करवा रहे हैं, जो भी सत्संग बोलते हैं लेकिन करवा रहे, लेकिन उसमें कोई लक्ष्य ही नहीं है। यहाँ के सत्संग में हमें लक्ष्य दिया जा रहा है। तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है, बाप टीचर गुरु तीनों बैठे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो। बाबा क्लियर करता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करो जिससे हमारी निंदा हो, मेरे बाप की निंदा हो। तो ना किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा भी बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते दे दान, बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। जो पुराना किचड़ा है वो देते जाना है, देते जाना है। ये नहीं कि कुछ पोटली में बांध के रख लेंगे, रखना है क्या पुराना कुछ भी। तो नंबर 1 दान है दे अभिमान का। दे अभिमान में नहीं आना है कभी भी। इस समय तुम आत्माभिमानी बन रहे हो, परमात्मा अभिमानी बनते हो। तो यह अमूल्य जीवन है ना। बाप कहते कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर भी तुम भूल जाते हो। इतना अच्छे से पढ़ाते हैं बाबा, तो जब इसी ब्राह्मण जीवन में भूल जाते हैं तो द्वापर में क्या बात है, उस समय तो भूलना ही है। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता, नहीं सॉरी, मीठे मीठे सिखिल दे ज्ञान रतन धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों को, है ना। किनको बाबा नमस्ते करने जा रहा है? जो ज्ञान रतन धारण करने वाले हैं और जो सर्विस करने वाले बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे सतयुग में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सारे सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे बाप की निंदा हो। दे अभिमान का दान करके आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनकर ही रहना है। जो ज्ञान मिलता है उनका दान भी करना है। पढ़ाई से रजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है, अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। वरदान है साक्षीपन की सीट द्वारा
परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बनो। हमेशा कोई भी काम करे तो तीनों काल को सामने रख कर करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, हमेशा प्राप्ति स्वरूप बनेंगे। तीनों कालों को देखते हुए चलना है। तो बाबा कहता साक्षीपन की सीट पर द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता है। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो कल्याण हो ही नहीं सकता। अगर हम अच्छे से चल रहे फिर भी रास्ते में कोई विघ्न आ रहा है तो उसमें भी कल्याण छुपा हुआ है ना। जैसे कि एक लड़की थी तो उसके पापा ना हर बात में डांटते थे। किस लिए डांटते थे, जैसे कि लाइट ऑन कर दी तो बोली कि बेटा जब निकली तो लाइट ऑन क्यों है, लाइट ऑफ करो। देखो पानी छोड़ दी चालू करके, इतना ज़्यादा तेज चालू कर दी, उसको धीरे करके चालू करो और कम से कम पानी यूज करो। मतलब हर चीज़ का टेंशन उसके पापा दिलाते थे, करोड़पति थे। तो बेटी बोली क्या पापा आप हर बात में डांटते रहते हमको। तो नहीं बेटा, इन सब बातों पे अटेंशन जाना चाहिए। अब जब वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई तो सभी लोग चले गए, लास्ट था इनका। तो जब देखी कि लाइट ऑफ ऑन क्यों रहेगा इतना सारा, तो कुछ लाइट को जितना ज़रूरी था उतना ही जलने रख दी और बाकी सब ऑफ कर दी। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ी तो देखी नल का पानी टप टप चू रहा है तो बंद कर दी। जैसे ही अंदर में गई बॉस के सामने तो वो बोली आपका नौकरी लग चुका है, आप ज्वाइन कर ले। तो लेकिन हम तो इंटरव्यू दिए नहीं। तो लेकिन आप कैमरे के अंदर थे। तो उसी तरह बाबा के कैमरे के अंदर हम लोग चल रहे हैं, हम कहाँ फेल हो जा रहे हैं, ये सब देखना चाहिए। तो ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते हैं। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसीलिए त्रिकालदर्शी बनकर प्रतिज्ञा करो, ना परेशान होंगे ना किसी को परेशान करेंगे। स्लोगन है अपनी सभी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज अधिकारी बनना है। अपनी कर्मेंद्रियों को हमें कंट्रोल में रखना है। कैसे रखना है, कब रखना है, क्या करना, वो हर एक को पता है ज्ञान मुरली के अनुसार। अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह बनना, वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय फिक्र में रहते हैं, लेकिन जिन्हें विश्वास है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, बालक हैं, वो सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह होते हैं। उन्हें कोई चिंता फिक्र नहीं होती है, क्योंकि उनको विश्वास है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या लेकिन अनेक जन्म हमारे साथ जाएंगे, साथ रहेंगे। इसीलिए वह निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहते हैं ना। जो धन इस समय धनवान बन रहे हैं, बहुत खुशी में हैं, वो धन इसी समय का विनाश हो जाएगा। लेकिन जो संस्कारों का धन है, जो ज्ञान गुण शक्तियों का धन बाबा दे रहा है, वो अविनाशी संस्कार के रूप में जाएगा। इसलिए हमें विशेष गुप्त नशा होना चाहिए। ओम शांति।